अगर आपने जाने अनजाने किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जो कि रियल में आपके केस में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मासूम है, आपको दीवानों की तरह उसने हमेशा प्यार किया है, आपके हर सुख दुख में उसने आपका पूरी तरह से साथ दिया, यहाँ तक कि जब आपको आपकी लाइफ में किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस वक्त कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था, उस वक्त भी उसने बियॉन्ड द लिमिट जा कर के आपका पूरी तरह से साथ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप प्रेजेंट टाइम में अपनी लाइफ को कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको लाइफ में बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि अगर उस समय उस बंदे या बंदी ने आपका साथ ना दिया होता तो शायद आज आपकी लाइफ का मतलब कुछ और होता। और आपने क्या किया, ऐसे इंसान का दिल दुखाया, ऐसे इंसान को तड़पाया, उसको बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर नहीं करी, उसको हमेशा अंधेरे में रखा। जब आपके लिए आपकी लाइफ में उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली, आपका करियर, आपके ड्रीम्स या फिर गोल थे, तो आपने उसको बेसिर पैर की फालतू की उम्मीदें दे करके हमेशा डार्कनेस में क्यों रखा? क्यों आपने कभी उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके नहीं रखी कि अगर मेरी लाइफ में कभी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मेरी लाइफ से आप गायब हो गए। ज़्यादातर ऐसे केस में लड़के या फिर लड़की जो कोई भी ऐसा करते हैं उनको ये लगता है कि हमने फिलहाल के लिए ठीक किया। वो सामने वाली की फीलिंग्स के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं और ख़ास करके उनको ऐसा बंदा या बंदी मिल जाए जो कि खामोशी से बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले तो उनको ये लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया हुआ, सब कुछ मेरी मर्जी का हुआ, मैंने जब तक चाहा उसके साथ चीज़ों को कंटिन्यू किया, जब तक चाहा उसके साथ खेला और जब मेरा दिल किया तो मैंने उसको तुरंत क्विट कर दिया। मेरी सेहत पे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बात अलग है कि आपकी एक इस घटिया हरकत की वजह से उस बंदे या बंदी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी लाइफ का मतलब ही बदल करके रह गया, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ आपकी इस एक हरकत ने हिला करके रख दिया। और अगर इसके बावजूद भी वो बंदा या बंदी पूरी तरह से शांत है, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, आपसे किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, आपको कोई धमकी नहीं दे रहा है, आपसे किसी भी तरह की कोई रिवेंज की बात नहीं कर रहा है, जबकि चाहे तो वो सब कुछ कर सकता या फिर कर सकती है, लेकिन वो कुछ भी ना करके सारी चीज़ों को खामोशी से बेयर कर रहा है और आपको लगता है कि ये तो बहुत आसानी से मेरा पीछा छूट गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक कैरेक्टर निकला। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यहाँ पे कुछ और है। बहुत सारे लोग खामोश रह करके भी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ कह जाते हैं या बोल जाते हैं जिसे शोर मचा मचा करके भी दूसरे लोग नहीं कह पाते हैं। सच पूछो तो ऐसे लोग वीक नहीं बल्कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनकी मोहब्बत या फिर चाहत इतनी ज़्यादा सच्ची होती है कि वो आपको आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहते हैं। वो आपके बारे में कुछ इस तरह से सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, हो ना हो ये वही बंदा या बंदी है जिसको मैंने दीवानों की तरह इतना प्यार किया था, इतना ज़्यादा हम लोगों में एक बढ़िया वाली अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा क्या कुछ कर गुजरने को तैयार नहीं थे। तो वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए कि आप लाइफ में खुश रहो, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, बहुत सारी बातों को चुपचाप अपने दिल में रख कर के पी जाते हैं। ऐसे लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उनका वो स्टैंडर्ड उनको किसी भी हाल में उस हद तक के नीचे गिरने ही नहीं देता है जितनी चीप हरकत ऐसे इंसान का दिल दुखा करके आपने करी है। तो अगर अब तक की आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा या बंदी आपको मिली है जिसकी आपने वैल्यू ना करी हो, उसको कोई ख़ास रीज़न ना बताया हो, उसको सारी चीज़ें क्लियर ना करी हों, उसको एक्सप्लेन करने का या फिर चीज़ों को अपने तरीके से सुलझाने का या समझाने का आपने मौका ना दिया हो, आपने सिर्फ एक तरफा होकर के अगर चीज़ों का फैसला ले लिया हो, उसके बावजूद भी वो बंदा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने वीडियो में ऊपर बताया है, तो जितना जल्दी हो सके ऐसे बंदे के पैर पकड़ करके सॉरी बोलिए, क्योंकि ऐसे लोगों की आहें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। ये लोग साइलेंट किलर की तरह होते हैं जो कि मुंह से कुछ नहीं बोलते, कभी किसी तरह की कोई बद्दुआ नहीं देते, हमेशा आपका भला भी चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है, कहते भी हैं कि ऊपर वाला तो दिलों को देखता है। भले ही प्रेजेंट टाइम में आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, वो सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा सुख की भी हो सकती है,
किसी बहुत बड़े दुख की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करके अगर आज की डेट में आप ये समझ रहे हो कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, वो बंदा रहे या ना रहे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यकीन मानिए कि आप बहुत ज़्यादा घाटे में हो, आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हो, क्योंकि ऐसे बंदे या फिर बंदी का मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है जो कि रियल में इतने ज़्यादा मासूम या इनोसेंट होते हैं। खुद को शरीफ और बेहतर दिखाने वाले लोग आपको हज़ारों लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन रियल में जिसका कैरेक्टर ऐसा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे का आपको आपकी लाइफ से चले जाने देना इस पूरी लाइफ में इस दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला नुकसान आपका ये साबित हो सकता है। याद रखिए कि ज़िंदगी किसी मूवी या फिल्म की तरह नहीं होती जिसमें 2-3 घंटे में ही आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई दे जाए। कहीं ऐसा ना हो कि साइलेंटली कोई लाठी हम पे कुछ इस तरह से पड़े कि हम फ्यूचर में ये सोचते रह जाएं कि काश मैंने उस बंदे या फिर बंदी के साथ ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस समय चीज़ों को समझा होता, काश मैंने उस समय टाइम दिया होता और उस वक्त वो बंदा या फिर बंदी हमसे इतना ज़्यादा दूर जा चुका हो कि हम चाह करके भी उसको अपनी लाइफ में दोबारा वापस ना ला पाएँ। आपको किशोर कुमार के गाने के वो बोल तो याद ही होंगे कि कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, हो सके तो आज उनको छोड़ करके लाइफ से जाने मत दो। बाकी डियर फ्रेंड्स, आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपको लाइफ में रियली कोई ऐसा रेयर बंदा या बंदी मिली है जो कि इतना ज़्यादा स्पेशल है, तो कमेंट में लिखिए रेयर, और रिलेशनशिप से जुड़े हुए ऐसे ही रेयर वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।